सभी लोग इस विषय के बारे में जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है जिसे आप सभी लोग कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़े होंगे, आपने प्रचार भी किया होगा। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसको हम नया चीज या नई बातों को सीखने वाले, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सेशन में कि प्रार्थना जो विषय है इसी को थोड़ा सा और समझेंगे कि जो हम प्रार्थना के विषय बातों को कहते हैं या करते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अक्सर जब हम प्रार्थना के विषय में बात करते हैं, आप लोग बता सकते हैं, आप में से कुछ लोग 2 या 3 लोग, कि आप लोग कलीसिया में प्रार्थना के समय क्या करते हैं, या फिर जब हम कहते हैं कि प्रार्थना, इसका अर्थ आपके लिए क्या है? प्रार्थना सभा या प्रेयर मीटिंग कैसे आप करते हैं चर्च में जब हम कहते हैं कि प्रार्थना करना? आपके चर्च में आप प्रार्थना करते होंगे, बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं प्रार्थना करना है या प्रार्थना के विषय को हम सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अक्सर आप सभी लोग इसमें सहमत होंगे कि हो सकता है ये प्रेयर मीटिंग है या प्रेयर मीटिंग की बात कही जा रही है, या हो सकता है कोई विशेष प्रार्थना सभा, या हो सकता है कोई स्पेशल डे, खास दिन जहां पे आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग चर्चेस में प्रार्थना को ऐसे ही समझते हैं ना कि हम लोग कोई खास दिन उपवास प्रार्थना करते हैं, किसी खास विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई खास जगह के लिए प्रार्थना करते हैं और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अक्सर प्रार्थना को लेकर हम लोग इसी प्रकार बात करते हैं या सोचते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग सीखना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि ये शब्द प्रार्थना या फिर प्रार्थना में जो हम करते हैं वो है क्या? क्या ये केवल एक ऊपरी बात है? क्या ये केवल एक दिखावटी बात है? या क्या केवल ये एक मसीह जीवन का एक भाग है जिसे हम लोग कर लेते हैं? इस तरह बाइबल पढ़ना है, जिस तरह प्रचार करना है, उसी तरह हम लोग प्रार्थना भी कर लेंगे। क्या ये यही है या इससे कुछ और है? इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम समझे पहले कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो फिर प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, क्यों हम प्रार्थना करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कोई एक जन आप बताइए आप में से, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? सामान्य कुछ भी क्यों करते हैं हम लोग प्रार्थना? एक रीति रिवाज इसलिए करते हैं या करना है तो करते हैं, या क्या कारण है हम लोग क्यों करते हैं प्रार्थना? हमारा ध्यान को परमेश्वर की ओर लेके जाए, तो हमारे ध्यान को परमेश्वर की ओर लेके जाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और कोई जन बताना चाहेंगे क्यों हम प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर पर निर्भरता के लिए। ठीक है, सामान्य रीति से हम लोग इस बात को समझते हैं कि प्रार्थना करने का अर्थ है कि परमेश्वर के ऊपर हम अपनी निर्भरता को दर्शाते हैं। अब इसी चीज को हम थोड़ा और जानने का प्रयास करें कि जब हम इस बात को कहते हैं कि प्रार्थना में परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे मसीह जीवन में कुछ शब्द है और कुछ वाक्य है जो हम कहते हैं और हम कहते कहते हमारी आदत बन जाती है। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि प्रार्थना करना का अर्थ है परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, तो ये एक सामान्य शब्द है, एक सामान्य वाक्य है और हम बहुत बार इसको कहते हैं। लेकिन ये निर्भर होने का एक्चुअली मतलब क्या है? तो जब हम कहते हैं कि निर्भर होना, इसका एक ईश्वर विज्ञानी अर्थ क्या है या बाइबल से संबंधित अर्थ क्या है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना क्या दर्शाता है? तो इसी चीज को हम थोड़ा सा आज देखेंगे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए उस पर हमारी निर्भरता का उचित अंगीकार है। ठीक है, तो जब हम प्रार्थना करते हैं ये दर्शाता है कि परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर हैं, जैसे कि आप में से एक जन ने कहा कि हम निर्भर हैं। लेकिन इसको हम एक सही रीति से जब हम अंगीकार करते हैं, इसको हम प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थना करना या निर्भरता केवल एक विचार नहीं है कि हम सोचते हैं कि हम निर्भर हैं, है ना? ये केवल एक रटी रटाई चीज नहीं है कि हाँ हम परमेश्वर पे निर्भर रखते हैं। लेकिन ये जो निर्भरता जिसको हम बार बार कह रहे हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, जो एक चिर प्रति मतलब परिचित एक वाक्य है, इस निर्भरता को हम दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं या फिर हम अंगीकार करते हैं प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, तो केवल एक निर्भरता बोलने वाली बात नहीं है, निर्भरता केवल एक सोच नहीं है, लेकिन इसको हम शब्दों से अंगीकार करते हैं, शब्दों के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं, शब्दों के द्वारा हम इसको सामने लाते हैं और इसी को ही हम प्रार्थना करते हैं, जो कि परमेश्वर के ऊपर हमारी निर्भरता है। तो परमेश्वर हर वस्तुओं पर अपना अधिकार रखता है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। लेकिन परमेश्वर इस अधिकार को किस तरह प्रदर्शित करता है? तो परमेश्वर का अधिकार हर एक बातों पे है, हर एक वस्तुओं पे है, हर एक चीज पे है, हर एक जगह पे है, हर एक परिस्थिति पे है। लेकिन परमेश्वर इसको प्रदर्शित किस प्रकार करता है? और अगर उसका अधिकार हर एक वस्तुओं और परिस्थिति पर है तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? आप हो सकता है ये सवाल भी पूछें, है ना,
क्योंकि परमेश्वर का अगर अधिकार हर एक वस्तुओं पे है, परमेश्वर हर एक चीजों पर नियंत्रण रखता है, तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें या फिर हम अपनी निर्भरता को परमेश्वर पर दिखाएं ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो आखिरकार हर एक चीजों पे निर्भर, हर एक चीजों के ऊपर अपने अधिकार को रखता है। और क्या वास्तव में प्रार्थना अगर हम करें तो क्या चीजें बदल जाएंगी? तो यही किताब है जो हम लोग लेके आए हैं, और उस किताब से ही मैं आपको कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। तो बाद में इस सभा के बाद या फिर हो सकता है लंच के टाइम हम इस किताब को आपके सामने रखेंगे और हम आपको उत्साहित कर रहे हैं कि आप उस किताब को जरूर लें और उसको पढ़ें और प्रार्थना के बारे में जानें। तो ठीक है, तो परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना क्यों करें, निर्भर क्यों हो, अगर परमेश्वर हर एक चीजों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है? पर प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? तो सर्वप्रथम ये स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने वचन में हमें प्रार्थना करने के लिए आज्ञा देता है। ये हमें बहुत सावधानी से और बहुत गंभीरता के साथ समझना है कि इससे पहले कि हम और कोई बात करें और कोई तर्क करें और ये सब सवाल उठाएं या प्रश्न उठाएं कि परमेश्वर तो सब जानता है, उसके अधिकार में सब कुछ है, वो हर एक चीज कर सकता है, तो हम प्रार्थना क्यों करें, हम निर्भर क्यों हो? हमें सबसे पहले इस बात को जानना है और समझना और गंभीर होना है कि प्रार्थना हम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर इसके विषय में हमें आज्ञा देता है ना। ये एक सुझाव नहीं है, ये हमने कहीं बड़ों से सीख लिया है तो हम करते हैं, या हमारे घर में प्रार्थना करते हैं तो हम करेंगे, या पास्टर प्रार्थना करते हैं तो हम करेंगे। ये ऐसा नहीं है। प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर सर्वप्रथम हमें प्रार्थना करने के लिए आज्ञा देता है और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को कुछ बात और विषयों को हम स्मरण दिलाएं, कि परमेश्वर कुछ शायद भूल गए हैं तो हम प्रार्थना में परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आपको शायद याद नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ये कारण नहीं है कि हम परमेश्वर को याद दिलाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और मान लो परमेश्वर शायद भूल गए हैं, है ना, परमेश्वर ने शायद कई दिन से प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे, शायद वो भूल गए, तो हम प्रार्थना में जोर जोर से चिल्लाएं, जोर जोर से बातें करें, या बहुत सारे वचनों को हम अंगीकार करके कह दें जिसके द्वारा परमेश्वर को याद आ जाए कि हाँ अरे मैंने तो कुछ बताया था करने के लिए, मैं भूल गया, अब मेरा जब ये भाई या फिर ये पास्टर प्रार्थना करे तो मुझे कुछ करना होगा। तो हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर को कुछ बातों को याद दिलाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कुछ भूल गए हैं और हम उनको वो स्मरण दिला रहे हैं। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, वो केवल परमेश्वर के कारण ही है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हम परमेश्वर को याद नहीं दिलाते, लेकिन वरन हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम अपने आप को स्मरण दिलाना चाहते हैं। हम परमेश्वर को याद नहीं दिलाना चाहते, हम अपने आप को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, तो चाहे आपका परिवार है, आपकी सेवकाई है, आपका स्वास्थ्य है, आपका जीवन है, हर एक चीज जो आपके पास है वो परमेश्वर की ओर से दी गई चीज है। तो सबसे पहले प्रार्थना आपको समझना है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी है, और दूसरी बात हम अपने आप को कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अपने आप को याद दिलाना चाह रहे हैं, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। हम रीति रिवाज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम किसी के डर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, किसी को हम देख रहे प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि हम परमेश्वर को कुछ स्मरण दिला रहे हैं, हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे कि हम परमेश्वर को दोबारा कुछ बातों को याद दिला रहे हैं जो परमेश्वर भूल गए हैं, लेकिन हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबसे पहले अपने आप को कुछ बातें याद दिलाना चाह रहे हैं। और वो ये है कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ मेरे पास है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपकी सेवकाई, आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी नौकरी, हर एक चीज ये किसकी ओर से, किसने दिया? इसको देने वाला कौन है? वो परमेश्वर। इसलिए ये अंगीकार है हमारी निर्भरता, एक अंगीकार है कि हम निर्भरता दिखा रहे हैं परमेश्वर को और मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। ये केवल हमारे दिमाग में बात नहीं है, ये केवल हमारी भावनाएं नहीं है कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको हम शब्दों के द्वारा अंगीकार करते हैं। और ये हमारी कलीसिया के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम मिलके कलीसिया में जैसे पास्टर जब लीड कर रहे हैं या तो फिर सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, एक के बाद एक जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब लोग इस अंगीकार के द्वारा न केवल अपने आप को याद दिला रहे हैं, लेकिन हम दूसरों को भी याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर वास्तव में हर एक चीज देने वाला है। और इसलिए ये हमारी कलीसिया, प्रार्थना हमारी कलीसिया के लिए बहुत आवश्यक है,
तो प्रार्थना हमारी कलीसिया के लिए इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि हम इसके द्वारा अपनी बढ़ाई करना चाह रहे हैं और पहचाने जाना चाह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम अपनी वाहवाही के लिए प्रार्थना नहीं करते कलीसिया में ताकि लोग कहें कि अरे ये चर्च में तो लोग बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं। हम चर्च में इसलिए प्रार्थना नहीं करते ताकि हम लोगों के सामने सम्मान ले, लोगों की प्रशंसा प्राप्त करें और लोग हमारे बारे में बाहर जाके बहुत बढ़िया बढ़िया बात करें कि ये तो बहुत बढ़िया कलीसिया के लोग हैं, क्या वचन बोल बोल के प्रार्थना करते हैं, कितनी जोर जोर प्रार्थना करते हैं, कितनी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं और कितने समय तक प्रार्थना करते हैं। ये सब उसके विषय में है ही नहीं। प्रार्थना के द्वारा हम उस विश्वास का अंगीकार करें, उस निर्भरता का अंगीकार कर रहे हैं, मिलके एक साथ एक दूसरे के साथ हम जब अंगीकार करें, हम तो याद दिला ही रहे अपने आप को, लेकिन हम सब भी एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि किसके ऊपर हमारी निर्भरता है। वो परमेश्वर ही है जो हमें हर एक चीज देता है। तो इसलिए प्रार्थना का उद्देश्य यही है कि हम अंगीकार करें अपने विश्वास का, अपनी निर्भरता का जो परमेश्वर के ऊपर है, और उसके द्वारा हम एक दूसरे को क्या करें, उत्साहित करें। एक दूसरे को हम आत्मिक जीवन में हम पोषण दें, एक दूसरे को हम आत्मिक जीवन में उन्नति कराएं कि हमारी निर्भरता किस पर है। दूसरी बात हमको ये भी हमको याद रखना है जब हम निर्भरता की बात करते हैं कि परमेश्वर को कुछ हम याद इसलिए नहीं दिला सकते, ये हम कर ही नहीं सकते कि परमेश्वर को हम कुछ याद दिलाएं, क्योंकि परमेश्वर आदि से लेके अंत तक हर एक चीज को जानता है। वो मनुष्य की तरह नहीं है जो काम की व्यस्तता में चीजों को भूल गया। हमारे साथ वो होता है ना, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं और फिर हम कई बार भूल जाते हैं कि अरे ये करना था, वो करना। तो हम फोन में क्या करते हैं, रिमाइंडर डालते हैं। हम फोन में कैलेंडर में इवेंट डाल देते हैं, कैलेंडर में हम लोग रिमाइंडर डाल देते हैं, अलार्म डाल देते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम भूल जाते हैं। काम में व्यस्त है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, चर्च का काम है, विजिटिंग में जाना है, बाइबल स्टडी लेना है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, तो हम पूरा कैलेंडर सेट करते हैं, पूरा बढ़िया से रख देते हैं और हम एक तरह से याद दिलाते हैं अपने आपको, अच्छा तुम्हें ये करना है ना। अगर हम भूल गए तो फिर रिमाइंडर आ जाता है, अगर हम भूल गए तो नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया तुम्हें करना है। मैं कई बार आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले का नोटिफिकेशन डाल देता हूँ, क्योंकि कई बार मैं भूल जाता हूँ। तो याद दिला, मुझे नोटिफिकेशन आता है, मुझे अच्छा ये काम करना था या फिर वहां पे जाना था। लेकिन परमेश्वर को ये सब याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आदि से लेके अंत तक हर एक बातों को जानता है ना। कितनी अद्भुत बात, परमेश्वर हमारी तरह नहीं है ना, भूल जाता है, व्यस्त, ऐसा नहीं। आदि से लेके अंत तक हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक समय क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या कैसे होगा, हर एक चीज उसने तय करके रखा है। हर एक चीज उसके नियंत्रण में है, हर एक चीज वो जानता है। तो इसलिए जब हम प्रार्थना में आते हैं परमेश्वर के पास, ये हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के उस सार्वभौमिक ज्ञान में, सार्वभौमिक चित्रण में, सार्वभौमिक योजना में अपने आप को शामिल कराते हैं, अपने आप को लेके उस समय में आता है, अपने आप को लेके परमेश्वर की योजना में हम सम्मिलित होता है। तो परमेश्वर जानता है हमारी परिस्थिति को, वो जानता है हमारे समस्याओं को, वो जानता है हमारे क्लेशों को। तो अगर आज यहाँ पे आप सेवकाई कर रहे हैं, जिस जिस क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हैं, आप इस बात में निश्चित हो कि परमेश्वर जानता है आपके जीवन की हर एक बातों को। आपको उसने बुलाया है, आपको चुना है, सेवकाई में आपको ठहरा है। आपके जीवन के कष्ट, आपके क्लेश, आपकी चुनौतियां जो हो चुकी हैं, जिसमें आप होके जा रहे हैं और जो आपके जीवन में आएंगी, वो हर एक चीज परमेश्वर जानता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे लिए एक लाभ की बात है कि हम हमारे परमेश्वर के पास उस अनंत योजना में अपने आप को लेकर आते हैं। परमेश्वर की जो अनंत योजना है, जिसके आधार पे वो आपके जीवन के हर एक बातों को जानता है, आप वहां पे अपने आप को लेकर आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि उसकी अनंत योजना में हम अपनी सीमित अवस्था को लेकर आ सकते हैं। हम लोग जितना ही परमेश्वर की संप्रभुता को जानेंगे, हमारी प्रार्थना पर उसका प्रभाव होगा और हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि जब हम जान जाते हैं, निश्चित है कि परमेश्वर आदि से लेके अंत तक हर एक बातों को जानता है, और उस आदि से लेके अंत तक आपके जीवन के हर एक क्षण परमेश्वर जानता है। अच्छे समय, बुरे समय, आपके जीवन के प्रलोभन, आपके जीवन की समस्याएं, आपके जीवन में चुनौतियां जो भूतकाल की हैं, वर्तमान काल के, भविष्य काल की हैं, ये आदि से लेके अंत तक परमेश्वर हर एक बातों को जानता है। और समय में आप वहां पे प्रवेश करते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, तो ये आपको उत्साहित करता है कि हम किसी
ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं जिसको नहीं मालूम मेरे बारे में। हम एक ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना को लेकर नहीं आ रहे हैं जिसको याद दिलाने की आवश्यकता है। हम एक ऐसे परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना को लेकर नहीं आ रहे हैं जो अनजान है। हम एक ऐसे परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर नहीं आ रहे हैं जिसको बार बार याद दिलाना पड़ता है क्योंकि भूल जाता है। हम एक ऐसे परमेश्वर के साथ अपनी चीजों को लेकर नहीं आते जो भुलक्कड़ है। हम ऐसे परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना को लेकर नहीं आते जहां पे हमें चीख चीख के जोर जोर आवाजों से उसे जगाना पड़ता है, उसको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि शायद वो बहरा है, शायद वो सो गया है, शायद वो देख नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं, हमारे लिए एक अद्भुत बात है, अद्भुत हमारे लिए एक ये सौभाग्य है, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर के पास आ रहे हैं जो आदि से लेकर अंत तक हमारी हर एक वस्तुओं को, हर एक चीजों को जानता है। और इसलिए हम हियाव के साथ प्रार्थना में आ सकते हैं, हम निर्भरता के साथ प्रार्थना में आ सकते हैं, हम आश्वासन के साथ परमेश्वर के पास प्रार्थना में आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आदि से लेकर अंत तक हर एक बातों को जानने वाला और नियंत्रण रखने वाला हमारा परमेश्वर। तो जितना ज्यादा हम परमेश्वर के इस संप्रभुता को जानेंगे, अर्थात परमेश्वर जो कि हर एक बातों पर नियंत्रण रखता है, परमेश्वर जो हर एक बातों को जानता है, उतना ही हमारी प्रार्थना के ऊपर हमारी प्रार्थना बदलेगी, उतना ही हमारी प्रार्थनाएं और ज्यादा सुंदर होंगी। तो हम अविश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, हम हड़बड़ा के प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अनिश्चितता के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, हम दुचित मन के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। हम एक ऐसे विचार के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे कि शायद मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हम इस बात को लेके अपने ऊपर भी हम दोष नहीं लगाएंगे या हताश नहीं होंगे या निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पता नहीं मेरी प्रार्थना में शायद कुछ कमी है, पता नहीं शायद मैं ठीक से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं मैं शायद शब्दों को सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं मुझे कौन से वचनों को या प्रार्थना में कोट करना चाहिए। तो कई बार लोग इन बातों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और अपने को दोष देने लग जाता है, अपने ऊपर संदेह करने लग जाता है और अपने ऊपर बहुत हीन भाव रखते हैं, और फिर दूसरों को देख के वो और डिस्करेज होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनकी प्रार्थना बहुत बढ़िया है, वो प्रार्थना बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल देते हैं, उनके शब्द तो कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितने प्रभावशाली हैं, उनके पास वचनों का तो अंबार है, खजाना है, मुंह खोलते ही वचन तो एक के बाद एक चली जाती है, मुंह से निकलते जाती है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, ना तो शब्द है, ना तो वचन है, ना सामर्थ्य, ना कुछ है, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और फिर हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग अपने आप को दोषी ठहराने लग जाते हैं, हम लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हम लोग दूसरों को देख के हो सकता है हमारा जलन भी होता हो कि शायद वो मुझसे बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं। कई साल पहले जब मैं ओएम में था, और ये लगभग मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, 22 साल पहले, तो तब मैं ओएम में था और मैं नया नया प्रभु में था और मुझे ज्यादा प्रार्थना करना नहीं मालूम था, वचन को धीरे धीरे सीख ही रहा था। और हम एक जगह पे एक पास्टर के साथ हम लोग, मतलब हमारा जो टीम था एक चर्च में था, और वहां पर जो पास्टर थे वो बहुत बढ़िया से प्रार्थना करते थे और मैं उनकी प्रार्थना को सुन के इतना प्रभावित हो गया था। तो मैंने बोला, पास्टर जी आप मुझे लिख के दे दीजिए आप जो प्रार्थना करते हैं। और कुछ महीनों तक मैं वो जो प्रार्थना किए थे मैं लिख लेता था, और मैं भी जब प्रार्थना करता था मैं उसी को रट रट के प्रार्थना करता था। मतलब उसको लिखा हुआ था, मैं उसको पढ़ के ऐसा पढ़ता था, प्रार्थना करता था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अरे मुझे तो प्रार्थना करना मालूम नहीं, वो शब्द ही मेरे पास नहीं है, क्योंकि पास्टर जी जो प्रार्थना करते हैं क्या एक एक शब्द है, क्या बेहतरीन शब्द है, क्या बढ़िया शब्द है। मैं तो बहुत सामान्य से शब्दों को प्रयोग करता हूं, पता नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, मुझे इनके जैसा प्रार्थना करना है। तो कई बार हम लोग के साथ यही बातें हो जाती हैं, क्योंकि हम प्रार्थनाओं के लिए अपने ऊपर बहुत निर्भर हो जाते हैं। हम सोचते हैं शायद हम कुछ जब तक बढ़िया नहीं कहेंगे, बढ़िया से नहीं बोलेंगे, शायद कुछ नहीं होगा, और हम भूल जाते हैं कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो है कौन। हम अपनी ही ओर देखने लग जाते हैं, हम अपनी ओर देखते रहते हैं और अपने आप को जांचते रहते हैं, दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं और सोचते हैं कि काश मैं उसके ऐसा प्रार्थना कर लेता, तब शायद बहुत बढ़िया होता। और हम उनको देख के निरुत्साहित भी हो जाते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि आखिरकार हम आ किसके पास रहे प्रार्थना करने के लिए। हम उसके पास आ रहे हैं जो आदि से लेके अंत तक हर एक बातों को जानता है। हम अपने प्रभावशाली शब्दों के द्वारा उसके विचार को नहीं बदल सकते, हम अपने प्रभावशाली शब्दों के द्वारा उसको इंप्रेस नहीं कर सकते, खुश नहीं कर लेंगे कि और याद नहीं दिला देंगे,
कि हाँ सामान्य रीति से बोलो तो शायद परमेश्वर को याद नहीं आएगा, मैं बढ़िया से कुछ शब्दों को बोल दूंगा तो परमेश्वर को याद आ जाएगा। हम उस वैसे परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, हम आ रहे ऐसे परमेश्वर के पास जो आदि से लेके अंत तक हर एक बातों को जानता है और उसके ऊपर अपने निर्णय को, अपने अधिकार को रखता है, अपने नियंत्रण को रखता है। जब ये बात परमेश्वर के बारे में हम समझ जाते हैं और जितना समझ जाते हैं हमारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं प्रार्थना में, हम दुचिता बन के नहीं होंगे प्रार्थना में, हम अपने आप को हीन भावना के रूप से नहीं देखेंगे और नहीं हम कंपटीशन में लगेंगे किसी के साथ प्रार्थना में कि हम मुझे उसके जैसा प्रार्थना करना है, उसके जैसे कुछ बढ़िया बढ़िया शब्द बोलने हैं। तो इसलिए हम जिसके पास आ रहे हैं वो परमेश्वर कौन है उसको जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपने प्रार्थना के जीवन को और प्रभावशाली बना सके। कलीसिया में हमारे लोगों के प्रार्थना का जीवन को हम बहुत उसको हम बदल सके, उनके प्रार्थना को और हम अच्छा बना सके, उनकी प्रार्थना को और मजबूत कर सके। तो यहाँ पे बार बार वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े शब्दों की बात नहीं है, ये बात है समझना कि हम किसके पास आ रहे हैं, कौन से परमेश्वर के पास आ रहे हैं और परमेश्वर का गुण क्या है, उस परमेश्वर का गुण क्या है। तो प्रार्थना हमारे हृदय को परिवर्तित करता है, तो है ना, इसलिए क्योंकि जब तक हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा तब हम ऐसे ही करते रहेंगे, अपने आप को जांचेंगे, दूसरे को देखेंगे, उसको देख के निरुत्साहित होंगे, कंपटीशन में लग जाएंगे, हम सोचेंगे कि शायद शब्दों के द्वारा, बड़ी बड़ी बातों के द्वारा हम चीजों को बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात, जो मुख्य बात वो है कि प्रार्थना इसलिए जरूरी है, ये हमारे जीवन का भाग इसलिए होना चाहिए, या फिर हमारी कलीसिया की विशेषता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे पहले हमें बदलता है, सबसे पहले हमें बदलता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हम किसके पास आते हैं। जब हम जान जाते हैं किसके पास आते हैं तो फिर हमारी प्रार्थना वो प्रार्थना बनती है जो कि वास्तव में एक निर्भरता की प्रार्थना होती है। दूसरी बात, हम लोग प्रार्थना की पद्धति को जानना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, हम प्रार्थना की पद्धति अर्थात प्रार्थना का तरीका, ये चीज अगुओं के लिए जानना बहुत आवश्यक है, ये चीज हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थना में हमें समझना होगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, उसका तरीका क्या है, प्रार्थना का तरीका क्या है, या फिर प्रार्थना का जब हम तरीके की बात कर रहे हैं तो हम कोई एक फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं कि 1 2 3 4 ऐसा ही करना है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कोई एक रटी रटाई तरीके के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही करना, हम उस कोई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना की पद्धति की बात कर रहे हैं, हम इस बात की बात कर रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में जो प्राथमिकता है उसको हम व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन की प्राथमिकता है, हमारे जीवन की जो प्रायोरिटीज है उसको हम प्रार्थना में रखने की बात कर रहे हैं। तो सामर्थ्य प्रार्थना, कई बार आपने सुना होगा ना सामर्थ्य प्रार्थना, कई बार ऐसे मीटिंग्स अरेंज किए जाते हैं जहां पे आपको सामर्थ्य प्रार्थना के बारे में सिखाया जाता है। कई बार ऐसे सभाओं को आयोजित किया जाता है जहां पे सामर्थ्य प्रार्थना कैसे की जाएगी उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इस सेमिनार में या फिर इस मीटिंग में आने के बाद से आपकी प्रार्थना का जीवन बदल जाएगा, आप एक सामर्थ्य प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो सामर्थ्य प्रार्थना में कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से खंडों का वचन से कौन से खंड का प्रयोग करना चाहिए, ये सब बातें बताई जाती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना करने की बात जहां पे सीखना चाहा, है ना, तो उन्होंने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि हमें तो सिखा कि कौन से शब्दों को हमें बोलना चाहिए। उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा, उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को जब देखा उनको मालूम चला कि यीशु मसीह का अपने पिता के साथ कुछ ऐसा संबंध है जिसके लिए यीशु मसीह के जीवन में ये सब बातें दिख रही है जो है। तो यीशु मसीह की बातों में, यीशु मसीह के प्रचार में, यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह की शिक्षा में कुछ ऐसी बातें थी जिसका कारण है वो ये था कि वो अपने पिता के साथ एक संबंध में जुड़े थे और वो उस संबंध को जानना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा कि यही शायद कुछ है, यही वो सीक्रेट है जो इसके जीवन का सीक्रेट है, जो भी ये सेवकाई कर रहा है, जो भी शिक्षा दे रहा है, जो भी चीजें हैं, इसके पीछे जो कारण है वो है पिता के साथ इसका घनिष्ठ संबंध। और उन्होंने कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और जब उन्होंने कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा तो यीशु मसीह उनको बताया कि तुम जब प्रार्थना किया करो तो ऐसे प्रार्थना करो, जिसे हम मत्ती 6 अध्याय और फिर लूका 11 अध्याय में पाते हैं। तो कई बार चर्चेस में इसको एक फॉर्मेट के रूप में लिया था। लोग सोचते हैं कि
यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि ऐसे प्रार्थना करो, तो हमें चर्च में ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, ये एक रूल बना दिया जाता है, ये एक नियम बना दिया जाता है। और कई बार लोग इसे एक मंत्र के रूप में ले लेते हैं, लोग कई बार इसको एक तरह से अंधविश्वास के रूप में ले लेते हैं, और उन्हें लगता है कि कोई अगर अच्छा काम करने जाओ तो फिर ये प्रभु की प्रार्थना करके जाना, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का तुम्हारे काम को सफल बना देगा। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ठीक है, आज सुबह जो है लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना जरूर से करके आना, प्रभु तुम्हारे साथ है ना। तुम नौकरी के लिए जा रहे हो, स्कूल के एडमिशन के लिए जा रहे हो, या कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो, कुछ व्यवसाय के लिए जा रहे हो, कुछ भी है, जैसा लोग बोलते हैं ना शुभ शुभ बोल, तो वैसे ही ये कुछ शुभ प्रार्थना जैसा कुछ है, ताकि अगर हम इसको कर लें तो फिर शायद हमारा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। क्योंकि यीशु से ने कहा प्रार्थना ऐसे किया करो। शायद कुछ बहुत जरूरी काम है उसको करने जा रहे हो, और काम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वो अगर होगा तो बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया से कुछ हो जाएगा, तो शायद ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि तुम ऐसे प्रार्थना करो। तो कई बार लोग इसको एक अंधविश्वास के रूप में ले लेते हैं, या तो एक फॉर्मूला के रूप में ले लेते हैं, या तो कोई क्राइटेरिया के रूप में लेते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही करेंगे तो ही काम बनेगा। अगर इससे थोड़ा भटक गए, कुछ गड़बड़ हो गया, तो तुम्हारी प्रार्थना है, तो तुम्हारा काम नहीं होगा। और जब काम नहीं हुआ तो लोग पूछते कि प्रभु की प्रार्थना करके गए थे, नहीं किया था, इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने प्रभु की प्रार्थना करके तुम गए नहीं, या फिर तुमको याद नहीं, तुम भूल गए ये करने से तुम्हारा काम नहीं हुआ। लेकिन क्या यीशु मसीह ने इस कारण से प्रार्थना सिखाई थी? क्या कारण था यीशु मसीह ने कहा प्रभु की प्रार्थना जो है, यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि अगर इस प्रार्थना का ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इस प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने उनको सिखाया या फिर प्रदर्शित किया कि उनके जीवन में प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। हमारे जीवन की प्राथमिकताएं इस प्रार्थना में झलकती है। हमारे जीवन की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो इस प्रार्थना में दिखती हैं, क्योंकि इस प्रार्थना को जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मत्ती उसका 6 अध्याय, और हम जल्दी से इसको थोड़ा सा देख लेंगे और समझेंगे कि इसमें किस प्रकार प्राथमिकताएं झलकती है और यीशु मसीह क्यों इस प्रार्थना को दिया था एज ए मॉडल। मत्ती उसका 6 अध्याय और 9 पद से आगे, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना। सबसे पहले यीशु मसीह कहता है, जब सिखाते हैं 9 पद में, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। तो कहने का मतलब क्या है, हे हमारे पिता? तो इसका मतलब यीशु मसीह वहां पे उन लोगों को कहना चाह रहे थे कि उस समय यहूदियों के लिए एक अचंभे की बात थी कि वो परमेश्वर को पिता करके संबोधित करें। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, जैसा ही हम लोग पहले सेशन में देखा था कि अर्थ प्रकाशक प्रचार, इसमें हम लोग आगे भी देखेंगे कि इसका और भी मतलब क्या होता है। हम लोग आपसे बात भी कर सकते हैं, आप लोग भी हमसे बात कर सकते हैं, और हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है और भी डिटेल में। लेकिन छोटे छोटे शब्दों में यही है कि हमें समझना होगा कि संदर्भ क्या है और ये लोग कौन थे जिनको ये प्रार्थना बताई गई थी। सबसे पहले हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि किसने किस समय किसको ये बात कही। ये बेसिक चीज हमें समझना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये लोग कौन थे? ये यहूदी लोग है ना, जो मूसा के नियम का पालन करते थे, जो मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे। और इन लोगों के लिए ये अचंभे की बात थी कि वो लोग परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते। ये संभव नहीं था उनके लिए, उनके दिमाग, उनके लिए, उनके विचार के लिए बहुत ही अद्भुत बात थी कि ये कैसे होगा कि हम परमेश्वर को पिता कह के संबोधित कर सकते हैं। तो उस समय यहूदियों के लिए एक अचंभे की बात थी कि वो परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम अवर्णनीय था उन लोगों की समझ में। उस समय यहूदियों के लिए वो लोग ये जानते थे कि परमेश्वर जो है उसको वर्णन से परे है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, उसके लिए हम कोई शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे उनको कहते हैं कि परमेश्वर को तुम पिता करके संबोधित करो, क्योंकि पिता शब्द एक घनिष्ठता को दर्शाता है। तब तक लोगों को मालूम नहीं था, या वो लोग के विचार में कभी आया नहीं था कि वो परमेश्वर को कभी ऐसा कह के संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम उसे पिता करो। इस प्रार्थना के द्वारा यीशु ने चेलों को और फिर हमें परमेश्वर के साथ इस घनिष्ठ संबंध रूपी शब्द के साथ संबोधित करना सिखाया, और ये दिखाता है कि पिता के साथ हमारा संबंध क्या है, किस प्रकार का। ये केवल उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के घराने के लिए है, जिन्हें वो अपना संतान बना लिया है। तो पिता हम किसको कह रहे हैं? परमेश्वर पिता को। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपना संतान बना लिया है। यूहन्ना 1 अध्याय और 12 पद में, जितने ने उसे विश्वास किया उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो परमेश्वर को हम पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे उस घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है,
और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो बार बार इसको ध्यान दीजिएगा या याद रखिएगा कि प्रभु की प्रार्थना हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। तो हमारे जीवन में जो सबसे प्राथमिक चीज है, जो प्राथमिक संबंध है, वो है पिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, जो कि एक पिता और संतान का संबंध होता है। तो क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध एक पिता और संतान के जैसा है, इसलिए हम उसे पिता कह के संबोधित करते हैं। और ये हर एक चीज क्यों हो पाया? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने हमारा मिलन परमेश्वर के साथ कराया और हमें उसका संतान बना दिया। इफिसियों की पत्री हम लोग देखते हैं कि स्वभाव से हम परमेश्वर के क्रोध के संतान थे। संतान तो थे, लेकिन इस प्रकार का संतान क्रोध का, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय हमारे पर था। लेकिन यीशु मसीह के कारण वो हट गया, उसने अपने ऊपर वो दंड और क्रोध ले लिया और हमारा मिलन परमेश्वर पिता के साथ करवा दिया, परमेश्वर के साथ करवा दिया, और अब हम उसके संतान ठहरते हैं। और इसलिए ये संबंध हमारे जीवन की प्राथमिकता है। किसी भी संबंध से, दोस्त, पारिवारिक, सामाजिक, कोई भी संबंध, उन हर एक संबंधों के सबसे ऊपर जो संबंध है, जो हमारे लिए प्राथमिक है, वो है पिता, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम उसके साथ समझौता नहीं कर सकते, हम उसको नीचे नहीं ले सकते, उसको हम तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे ला नहीं सकते। वो संबंध हमारे लिए सबसे प्राथमिक संबंध है। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इस बात के साथ शुरू करते हैं कि हे पिता, और आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे पिता, तू जो स्वर्ग में है। ये पिता कहां पे है? ये पिता स्वर्ग में है। ये दर्शाता है कि न केवल अगर वो घनिष्ठ संबंध तो है पिता के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध तो है, लेकिन हम ये न कभी भूले कि वो पिता, वो परमेश्वर कहाँ रहता है ना। हम उसके संतान है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। वो हमारा पिता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम जैसा चाहे उसके साथ जिस तरह चाहे वैसे अपने संबंध को चला सकते हैं। हम ये कभी ना भूले कि भले ही वो हमारा पिता है, लेकिन वो स्वर्ग में है। हम उस बात को सम्मान दें, हम इस बात को समझें। यूहन्ना 4 अध्याय में जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ बात कर रहा था, तो सामरी स्त्री कह रही थी कि हम इस पर्वत, गिराजिम की पर्वत पे परमेश्वर की आराधना करते, तुम यहूदी लोग तो यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करते हो। क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि परमेश्वर शायद कोई स्थान में है और वो पृथ्वी का स्थान है, कोई पहाड़ में, कोई पर्वत पे। तो उनके लिए था गिराजिम पर्वत, सामरी के लिए, यहूदियों के लिए था यरूशलेम का पर्वत। और आज अलग अलग स्थानों में लोग परमेश्वर को अलग अलग स्थानों में रखते हैं ना, स्थानीय परमेश्वर, कोई स्थान में परमेश्वर है, कोई जगह में परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह यहाँ पे सिखाते हैं कि वो कोई स्थान में सीमित नहीं है, वो स्वर्ग में है। तो इसलिए मत्ती 6 लूका 11 में प्रार्थना के विषय में यीशु कहते हैं कि पिता स्वर्ग में। तो स्वर्ग में होना पिता के पारलौकिक होने को दर्शाता है। पिता के रूप में वो हमारे निकट है, वो हमारे पास है, वो हमारे साथ है, लेकिन वो पारलौकिक भी है, वो सामान्य नहीं है। तो कई बार जब हम पिता पिता कहते हैं तो परमेश्वर हमारे इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसकी उस महिमा का, उसके पवित्रता का हम आदर करना भूल जाते हैं। तो कई साल पहले हमारे अगुए थे, बात ऐसी हुई, बात करते करते कुछ ऐसी बात हुई प्रार्थना के विषय में। तो अरे परमेश्वर हमारा पिता है, हम तो जैसे चाहे वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। मैं तो सोफे पे लेटे लेटे ऐसे ही प्रार्थना कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बस कहना ये चाह रहा हूं कि हम उस संबंध को इतने हल्के में ना ले कि हम जैसा चाहे वैसे तरीके से परमेश्वर से व्यवहार न करने लग जाए, कि वो तो हमारा पिता है, वो सब समझता है। हम वो मर्यादा ही भूल जाए, हम वो सम्मान ही भूल जाए, हम वो आदर ही भूल जाए, हम उसको वो धन्यवाद देना ही भूल जाए, क्योंकि वो तो हमारा पिता है। तो हमें उस चीज को एक संतुलन में बनाए रखना होगा कि हाँ, वो हमारा पिता तो है, लेकिन वो पारलौकिक भी है, क्योंकि वो स्वर्ग में है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें उस अंतर को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे और परमेश्वर के मध्य में है। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 1 से लेकर 3 पद जो आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आप हारून के 2 पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय 1 से लेकर 3 पद। तो वहां पे लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को पवित्र नहीं जाना, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे आग अर्पित किया वो सही नहीं था, और परमेश्वर यहोवा का क्रोध नादाब और अबीहू, इनके 2 बेटे थे हारून के, उसके ऊपर आया और वो लोग वहीं पे मर गए। तो परमेश्वर पवित्र है और वो इसके लिए ज्वलन रखता है,
इसलिए प्रार्थना में हम अपने उस उद्देश्य को व्यक्त करते हैं जहां हम परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराएंगे, क्योंकि वो पवित्र है। उसकी पवित्रता हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, हम इस बात को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र उसके पवित्रता के द्वारा उसका प्रभाव होता है। हम हमारे किसी भी जीवन को सामान्य रीति से नहीं देख सकते। वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है अपनी पवित्रता के साथ। और जब हम कहते हैं कि तू पवित्र है, या हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को उसके पवित्रता के द्वारा प्रभावित करने का, इसका मतलब ये है कि हम पृथक किए गए, हम अलग किए गए। तो पवित्रता का सिंपल अर्थ यह है कि अलग किया जाना, पृथक किया जाना, विशेष कार्य के लिए ठहराया जाना। तो हमें समझना होगा कि हम संपूर्ण रूप से, हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम जब नया जन्म पा चुके हैं, हम जब अगुए हैं, चाहे विश्वासी हैं, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र परमेश्वर के लिए पृथक किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते मेरे जीवन का कुछ हिस्सा परमेश्वर के लिए है, बाकी हिस्सा मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, सुबह का मेरा 4 घंटा प्रभु के लिए अलग है, बाकी जो 20 घंटे वो मेरे अपने हैं। हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी केवल वो एक दिन संडे का आपके लिए है, बाकी के 6 दिन तो मेरे अपने हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन के ये 4 काम जो है ये केवल प्रभु जी आपके लिए है, बाकी काम जो है मैं अपने हिसाब से करूंगा। लेकिन इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन 24 घंटा 7 दिन, सुबह से लेके रात तक, हर एक चीज, हर एक क्षेत्र, हर एक बात, सेवकाई, परिवार, दोस्त, सामाजिक संबंध, हर एक चीज परमेश्वर के लिए पृथक है। अर्थात परमेश्वर की पवित्रता इन हर एक क्षेत्र को छू रही है। परमेश्वर की पवित्रता उस हर एक क्षेत्र में प्रभावित करनी चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता का प्रभाव हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में पड़ता है, होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, मेरे जीवन के हर एक बातों में, मेरे जीवन के हर एक कार्य में, मेरे हर एक शब्दों पे, मेरी हर एक बातों पे, मेरे हर एक क्रिया पे, मेरे हर एक चीजों पे तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब हम कहते हैं, तो यही है प्राथमिकता। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है, वो संबंध। हमारे जीवन की दूसरी प्राथमिकता ये जानना कि हम किसके पास आ रहे हैं, कौन हमारा परमेश्वर है। वो सामान्य नहीं है, वो साधारण नहीं है, वो कोई विशेष जगह का परमेश्वर नहीं है, वो कोई खास जगह पर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कोई खास भौगोलिक क्षेत्र में सीमित परमेश्वर नहीं है। ये वो है जो स्वर्ग में विराजमान है, वो परलौकिक है। तीसरी प्राथमिकता हमारे जीवन की कि वो मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है, ये हमारी प्राथमिकता है। तो हमारी प्रार्थना में हम अपने जीवन की प्राथमिकता को दर्शाते हैं और उस संदर्भ में हम प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि तेरा राज्य है, तेरा राज्य है। अपने प्रचार में हम यीशु मसीह के राज्य के बारे में बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ी देश में भी उन्होंने ये कहा, ये राज्य एक आत्मिक राज्य है और इस राज्य के प्रजा को अपने जीवन और चरित्र में उन विशेषताओं को दर्शाना होगा जो इस राज्य के लोगों में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का राज्य है? आत्मिक राज्य है, ठीक है। लेकिन ये आत्मिक राज्य अदृश्य है। ये आत्मिक राज्य दिखता नहीं, जिसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई को बता सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, ये जो परमेश्वर का राज्य है ये 6000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से तौला नहीं जाता, नापा नहीं जाता और देखा नहीं जाता, है ना। हम राजस्थान प्रदेश के बारे में कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर सकते हैं, हम भारत देश के बारे में बात कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य का क्षेत्रफल बयान नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आत्मिक राज्य है और अदृश्य है। लेकिन जब हम कहते हैं तेरा राज्य आए, इसका मतलब यह है कि जब हम अपने जीवन में उन प्राथमिकताओं को लेकर चलेंगे, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की प्राथमिकता, परमेश्वर कौन है उसको समझने की प्राथमिकता, हमारे जीवन में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में उसकी पवित्रता का प्रभाव की प्राथमिकता जब होगी, तो फिर ये जो अदृश्य राज्य है ये हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट होगा, दृश्य होगा, दिखेगा कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में या फिर आपके जीवन के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। कैसे? किसी कपड़े के द्वारा नहीं, आपके गाड़ी बंगले के द्वारा नहीं, आपकी नौकरी के द्वारा नहीं, आपके चर्च बिल्डिंग के द्वारा नहीं,
आपकी चर्च की लंबाई चौड़ाई के द्वारा नहीं, आपके चर्च में कितने बपतिस्म हो गए हैं, कितने लोग आते हैं उसके द्वारा नहीं, आप कितने प्रोग्राम्स करते हैं उसके द्वारा नहीं। परमेश्वर के राज्य आपके जीवन के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित होगा, आपके जीवन की प्राथमिकताओं के द्वारा। आप अपने जीवन में किन बातों को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, वो परमेश्वर के उस अदृश्य राज्य को दृश्य रूप में सबके सामने प्रकट करेगा। जब आप उस संबंध को प्राथमिकता देंगे, जब आप परमेश्वर कहां रहता है, उसको कहां का परमेश्वर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है, जब इसको आप प्राथमिकता देंगे, जब आपके जीवन के हर क्षेत्र परमेश्वर की पवित्रता के द्वारा प्रभावित होंगे, जब इसको आप दर्शाएंगे, पृथक करेंगे अपने आप को ना बुरी बातों से, लालसाओं से, संसार से, शरीर से, है ना, धन के लोभ से, शरीर की वासनाओं से, सांसारिक विचारों से, सांसारिक मानसिकता से, प्रलोभनों से, स्वार्थी विचारधारा से जब अपने आप को अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तब परमेश्वर का अदृश्य राज्य आपके जीवन के द्वारा दृश्य होगा। तो इसलिए हम कहते हैं तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये इसलिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं स्वर्ग में उसकी इच्छा तो पूरी होती ही है, वहां पे तो स्वर्गदूत उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन जब हम संसार की बात करते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि लोग कई बार बलवा करते हैं। हम अपनी ही बात कर सकते हैं ना, हम लोग भी कई बार बलवा करते हैं। तो ये अनुरोध नहीं है कि ऐसा हो जाए, परंतु परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया योजना और इसकी इच्छा के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता को व्यक्त करता है। तो जब हम कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी हो जाए, ये एक अनुरोध नहीं है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। परमेश्वर जैसा वहां पे होता है यहाँ पे हो जाए, हम एक अनुरोध नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी इच्छा के प्रति, परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपने समर्पण को और अपनी आज्ञाकारिता को व्यक्त करता है। स्वर्ग में इसकी इच्छा तो स्वर्गदूत पूरी करता है, लेकिन पृथ्वी पर लोग इसके विरुद्ध बलवा करता है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध लोग बलवा करते हैं। इसलिए हमें सतर्क होना है और समझना है कि अगर हम उसके नाम को पवित्र जानते हैं, उसके राज्य को पृथ्वी पर देखना चाहते हैं, तो हम आज्ञाकारिता में चलेंगे। और इसलिए हम अपनी समर्पणता को परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हैं जब हम कहते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी वो पूरी हो जाए। और फिर हम कहते हैं कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका अर्थ हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के प्रावधान पे, हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हम यहाँ पे अपने मन की इच्छा की पूर्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ मुझे चाहिए वो हमें दे देगा, जो हमारा मन करता है वो परमेश्वर हमें दे देगा। आज गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है तो प्रार्थना करो तो गाड़ी परमेश्वर दे देगा। आज घर बनाने का मन कर रहा है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर बिल्डिंग दे देगा। कल कोई महंगा मोबाइल खरीदने का मन कर रहा है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर दे देगा। ये बात वो नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि परमेश्वर हमारे लिए उन बातों का प्रावधान कराएगा जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को संचालन करने के लिए हमारी जो आवश्यकता है, जैसे कि पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय में लिखा है। इसको हम लोग एक बार खोल के पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 6 पद। परंतु पहला तीमुथियुस 6:6 और उसका आगे में पढ़ रहा हूं। परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए हैं और न ही कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वो प्रलोभन, फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। कुछ लोग ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर डाला है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी बातें ना करें, हम लोभ में ना गिरे, हम लालच में ना गिरे, लेकिन हमारी प्रार्थना यही है और हमारा आश्वासन यह है कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को वो पूरा कर देगा।
और फिर वो कहता है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और नया नियम इस शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, हमने क्षमा पाई है, और ठीक वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ व्यवहार करना हो। यह हमारी जीवन की प्राथमिकता है। तो हमारे व्यवहारिक जीवन की एक प्राथमिकता जो होगी, हमारी प्रार्थनाओं में जो झलकेगी, वो ये है कि हम क्षमा और अनुग्रह दिखाने वाले लोग हों। तो हमारे जो व्यवहार में जो प्राथमिकता होगी, अगर हम मसीह हैं, अगर हम उसको अपना पिता कहकर मान रहे हैं, अगर हम ये जान रहे हैं कि वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, अगर हम ये जान रहे हैं और हम उसके स्वर्ग में वो विराजमान, अगर हम ये जान रहे हैं, हम ये अंगीकार कर रहे हैं, अगर हम उसके नाम को पवित्र माना जाए ये प्रार्थना करते हैं, उसका राज्य ये प्रार्थना करते हैं, जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होगा, हम ये प्रार्थना करते हैं, अगर ये हमारी प्राथमिकता है, अगर हमारी प्राथमिकता ये है कि हम लोभ और लालच में नहीं जाएंगे, लेकिन केवल उन्हीं बातों से संतुष्ट होंगे जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, तो फिर ये भी हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम क्षमा और अनुग्रह लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने परमेश्वर से इसी को प्राप्त किया। हमारा मसीह जीवन इसी आधार पे तो है। परमेश्वर ने हमें क्षमा दी, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। हमारे मसीह जीवन की शुरुआत ऐसे ही तो हुई, यही तो है आधार। हमारे पाप क्षमा किए गए, हम भले थे इसलिए चुने नहीं गए, हम पढ़े लिखे थे इसलिए चुने नहीं गए, हम बहुत कुछ जानते थे इसलिए चुने नहीं गए, हम बहुत सुंदर थे इसलिए चुने नहीं गए, हम बहुत विशेष थे इसलिए चुने नहीं गए। हम पापी तो थे और पाप में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह के कारण परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें अनुग्रह दिखाया। इसलिए यही व्यवहार हमारे मसीह जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, और इसलिए प्रार्थना में हम इस प्राथमिकता को प्रदर्शित करते हैं कि जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा मसीह जीवन टिका हुआ है। क्षमा, अनुग्रह प्राप्ति यीशु मसीह के कारण। और अगर हम इसी को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाते हैं तो फिर हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। यही हमारी प्राथमिकता है, और यही इस प्रार्थना का उद्देश्य है कि प्राथमिकता को हम प्रार्थना में प्रदर्शित करें। और फिर वो कहता हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यदि ये दो अलग अलग विषय नहीं है, परीक्षा में न ला और बुराई से बचाना, ये दो अलग अलग विषय नहीं है, लेकिन ये लिखने की एक शैली है जो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताती है। कहने का मतलब यह है, इस प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी, ये फुल प्रूफ प्लान नहीं है, ये एमसील जैसा काम नहीं करता, एक बार लगा दिया तो फिर वो लीकेज नहीं होगा। ये कोई फेविकॉल का जोड़ नहीं है जो जोड़ दिया तो फिर टूटेगा नहीं। ये उस प्रकार की प्रार्थना नहीं कि भाई हमने कह दिया हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, तो जीवन में कभी परीक्षाएं आएंगी नहीं, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें शैतान के आक्रमणों से बचाए, जैसा कि हम यूहन्ना 17:15 में यीशु की प्रार्थना में देखते हैं। यूहन्ना 17 और 15 में यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं पिता से कि वो हमें, अर्थात यीशु मसीह के लोग हमें परमेश्वर बचाए। और इसी ये प्रार्थना उसी को दर्शाती है कि बेसिकली हम कहते हैं कि प्रभु जी हम कमजोर हैं, प्रभु जी हम अपने आप में सामर्थ्य नहीं है, हम अपने आप में कोई महान नहीं है, हम अपने आप में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हमें बुराई से लड़ने में, परीक्षाओं में से, प्रलोभनों से बचने के लिए परमेश्वर के ऊपर हमारी निर्भरता की आवश्यकता है। हम अपने ऊपर निर्भर नहीं है, हम बहुत बुद्धिमान नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अंदर पाप का प्रभाव है, हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें प्रलोभित करती हैं, हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग गिर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हम अलग अलग बातों से संघर्ष करते हैं, हम जानते हैं हमारी कमजोरियों को, और इसलिए ये हमारी प्राथमिकता है कि वो हमें परीक्षा में बुराई से बचाएगा, परीक्षा में गिरने से बचाएगा। और ये हमारी मसीह जीवन की एक प्राथमिकता है जो हम प्रार्थना में व्यक्त करते हैं। हमारी प्राथमिकता जीवन में ये नहीं है प्रभु जी मैं बहुत बड़ा मकान बना लूंगा, संसार में नाम कमा लूंगा, बहुत नाम और सुनाम कमा लूंगा, ताकि जहां जहां मैं जाऊं लोग मेरी वाहवाही करें। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता नहीं है। हमारे जीवन की प्राथमिकता ये भी नहीं है कि हम बहुत कुछ पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे और महान बन जाए। इस प्रार्थना के द्वारा हम अपनी प्राथमिकता को दर्शाते हैं
हमारी कमजोरी को, जहां पे हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, पाप के प्रभाव से हम जूझ रहे हैं, पाप के प्रभाव से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हमें इस पवित्र जीवन में बने रहने के लिए केवल एकमात्र सहारा है, और वही यीशु मसीह। और इसलिए हम परमेश्वर पवित्र आत्मा, और हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। और भी बहुत सारी बातें हैं प्रार्थना के बारे में, जिसके विषय में हम लोग ब्रेक के टाइम में या फ्री टाइम में आप लोग से बात कर सकते हैं, लेकिन इस सत्र में इतना ही। हम लोग इसी के साथ समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें प्रार्थना के संदर्भ को, प्रार्थना के अर्थ को, प्रार्थना के महत्व को हमें समझाए, ताकि हम स्वयं समझे कि प्रार्थना क्यों आवश्यक है हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए। हम उन बातों में फंसना नहीं चाह रहे हैं जो जिन बातों के द्वारा लोग हमें प्रलोभित करते हैं और कहते हैं कि सामर्थ्य प्रार्थना ऐसी है, इन शब्दों में है, इस प्रकार की प्रार्थना से है, इतने घंटों की प्रार्थना से है, या इस पद्धति में है, इस शैली में है। लेकिन हम समझना चाह रहे हैं कि प्रार्थना का सबसे पहले एक बात हमने देखी कि प्रार्थना हम क्यों करते हैं, ताकि हम समझे कि परमेश्वर कौन है। वो नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, वो संप्रभु परमेश्वर है, हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और जब हम इसको जान जाते हैं तो फिर हमारी प्रार्थना बदल जाती है। हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, हम दूसरों को देख के गुस्सा नहीं होते, घमंड से नहीं भरते क्योंकि हम बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं, या निराश नहीं होते क्योंकि वो हमसे ज्यादा अच्छा प्रार्थना करते हैं। हम समझते हैं कि हम प्रार्थना में आ किसके पास है, आदि से लेके अंत तक जानने वाला परमेश्वर उसके पास आता है। तो इसलिए हम निर्भरता को अंगीकार के रूप में परमेश्वर के पास आके प्रकट करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। और दूसरा हमने देखा प्रार्थना हम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना हमारी प्राथमिकताओं को, हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को बाहरी प्रकटीकरण है। जो हमारे जीवन की प्राथमिकता है वही प्रार्थना में दिख रही है ना। हमारे जीवन में क्या चीजें सबसे जरूरी है, क्या सबसे पहले होनी चाहिए, क्या बातें प्राथमिक होनी चाहिए, उसी को हम प्रार्थना में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं और अंगीकार करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सहायता किया कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हो सके और लोग अलग अलग स्थानों से आ सके और इस सभा में सम्मिलित हो सके। आप आगे के सत्रों को भी प्रभु जी सहायता करें कि हम लोग और अच्छे से इसको समझाने वाले हो सके। आप हमारी मदद कीजिए, भाइयों की मदद कीजिए कि हम लोग सब मिलकर सीखें और आत्मिक रीति से एक दूसरे को हम लोग उन्नति कर सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।